तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम रूडियस और पुरसेना को देखते हैं जो कि साथ में खेल रहे होते हैं एंड फिर सेनपाई इसको देखकर थोड़े जल उठते हैं एंड यहाँ पर प्रिंसेस आरियल कहती हैं, रूडियस तो जब भी पास से गुजरता है तब तुम उसको ज़रूर से एक बार देखते हो। तो फिर सेनपाई पूछते हैं, क्या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए? और प्रिंसेस आरियल कहती है, ऐसा नहीं है, लेकिन इतना ज़्यादा सोचने के बाद भी उसको तो तुम्हारे बारे में कुछ भी याद ही नहीं है। और फिर बताता है कि उसने अभी तक अपना रियल नेम भी नहीं बताया है, क्योंकि अगर उसे याद नहीं आया तब क्या होगा। और प्रिंसेस आरियल कहती हैं, सिल्फी तुम्हें रूडियस को लेकर जैसा डिसीजन लेना है तुम ले लो, और तुम अपने नाम फिज का जैसा यूज करना चाहो वैसा कर सकते हो। आगे हम रूडियस को देखते हैं जो कि कह रहा होता है, मैं जितना ज़्यादा टेलीपोर्टेशन के बारे में खोज रहा हूँ मुझे पता चल रहा है कि टेलीपोर्टेशन और समनिंग तो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। हाँ, लेकिन इसमें एक डिफरेंस भी है, हम किसी पर्सन को समन नहीं कर सकते। और यहाँ पर रूडियस बड़ी हैरानी से फिश सेनपाई से पूछ रहा होता है, क्या आपको किसी के बारे में पता है जो कि समनिंग मैजिक को बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर सकता है? और तभी फिश सेनपाई उठकर कहते हैं, समनिंग मैजिक एक्सपर्ट, हाँ यहाँ पर एक है तो, और तुमने उसका नाम तो शायद पहले ही सुन लिया होगा। और फिश सेनपाई बताते हैं, मिस साइलेंट 7 स्टार, और ये तो स्पेशल स्टूडेंट में से एक होती है। और यहाँ पर रूडियस सोच रहा होता है, ऐसा नहीं कि मैंने बस उसका नाम ही सुना है, मैंने सुना है कि उसने कैंटीन के मेनू को इम्प्रूव किया है, यहाँ तक कि हमारे यूनिफॉर्म और ब्लैक बोर्ड को भी इन्वेंट किया है, और उसने तो और भी कई सारी चीज़ों को बनाया है। एंड हैरान करने वाली बात यह है कि ये सब चीज़ें तो मेरे पुरानी दुनिया से हैं। और इसके बाद अपना रूडियस निकल जाता है उनसे मिलने के लिए। अंदर आ जाओ। और ये देखकर तो रूडियस बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो कहती है, इस तरह से डर के भागना बहुत ही रूड है। और बेचारा रूडियस तो यहीं पर बेहोश हो जाता है। और अगले सीन में रूडियस सोच रहा होता है, इतने सॉफ्ट हैंड, ये तो पुरानी यादें याद आ रही हैं। और रूडियस फिश सेनपाई को कहता है कि मुझे एक बहुत ही बुरा सपना आया था कि एक मास्क पहनने वाली लड़की मुझे मार देती है। और तभी नानाहोशी कहती है कि तुम्हें इतने डरने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तुमको पहले भी बचाया है। और तभी रूडियस कांपते हुए पूछता है, ऑस्ट्रिड का क्या हुआ? नानाहोशी कहती है, डरने की ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हें मारने के लिए नहीं आ रहा है। रूडियस पूछता है, तुम्हारा मतलब वो किसी और दिन मुझे मारने के लिए आ सकता है? तो नानाहोशी कहती है, हाँ इसकी पॉसिबिलिटीज़ तो हैं, ये सब तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। फिर सेनपाई उससे पूछते हैं, तुम्हारा रूडियस के साथ क्या रिलेशनशिप है? वो तो तुम्हें देखकर बहुत ही ज़्यादा डर गया था। नानाहोशी कहती है, ऐसा कुछ नहीं है। नानाहोशी फिश सेनपाई को इग्नोर करके रूडियस से कहती है, मुझे देखकर तुम्हें ऑस्ट्रिड की याद आ गई होगी कि किस तरह उसने तुम्हें मारा था, लेकिन मैं तुमसे यहाँ पर 3 सवाल पूछना चाहती हूँ। पहला, क्या तुम्हें ये याद है? दूसरा, क्या तुम्हें लैंग्वेज समझ आ रही है? और तीसरा, तुम इनमें से कौन हो? रूडियस कहता है, दोनों में से कोई नहीं, मैं इनको नहीं जानता हूँ। नानाहोशी कहती है, अच्छा तुम्हें ये लैंग्वेज समझ आ रही है मतलब? और यहाँ पर फिश सेनपाई पूछते हैं, रूडियस ये कौन सी लैंग्वेज है? नानाहोशी कहती है, इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, बस इतना मान लो कि हम और वो दोनों सेम टाउन से हैं। फिश सेनपाई कहते हैं, ये तो कतई नहीं हो सकता। और रूडियस कहता है, मतलब तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ था? और इसे देखकर रूडियस को अपने पुरानी लाइफ के बारे में याद आता है। यहाँ पर एक हाई स्कूलर थी जो कि ट्रक से मरने वाली थी, और वो कहती है, मेरा नाम है नानाहोशी और मैं तो जैपनीज़ हूँ। वैसे तुम्हारा जन्म कहाँ पर हुआ था? शायद अमेरिका या फिर यूरोप में, लेकिन तुम्हें तो जैपनीज आती है, तो क्या तुम हाफ जैपनीज हो? चाहे जो भी हो, मैं एक स्टेप आगे तो चल ही रही हूँ। जैसा मैंने सोचा था, तुम्हें जिंदा रहने देना सही डिसीजन था, क्योंकि ऑस्ट्रेड को तो तुम्हारे बारे में भी पता नहीं था, तो मुझे लगा था कि ऐसा ही होगा। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? और रूडियस तो बड़ी कांपती आवाज़ में कहता है, रूडियस ग्रेरेट। और नानाहोशी कहती है, ये तुम्हारा रियल नेम तो नहीं है, वो तो एक नकली नाम है ना, तुम्हारा रियल नेम क्या है? और नानाहोशी कहती है, तुम इतना ज़्यादा हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। और मुझे ये बात जानकर बहुत ही अच्छा लगा कि मेरे अलावा कोई और भी यहाँ पर आया है। चलो एक दूसरे की हेल्प करते हैं हमारी पुरानी दुनिया में वापस जाने के लिए। लेकिन रूडियस कहता है, मुझे अपनी पुरानी दुनिया में वापस नहीं जाना है। और यहाँ पर फिश सेनपाई कह रहे होते हैं, रूडियस, मिस साइलेंट, किसी ऐसी लैंग्वेज में बोलो कि मैं भी समझ पाऊँ। और नानाहोशी कहती है, किसी बोरिंग मांगा और नॉवेल की तरह मुझे यहाँ पर कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैंने यहाँ पर अपने वर्ल्ड का नॉलेज यूज करना चाहती हूँ। रूडियस कहता है, मुझे इस बात में कोई शक नहीं कि मैं भी उसी दुनिया से आया हूँ जहाँ से तुम हो, लेकिन अगली बार जब मैं उठा था तो मैं एक बच्चे की तरह जन्म ले चुका था। और नानाहोशी कहती है, री इनकारनेशन, मेरा केस तो टेलीपोर्टेशन से रिलेटेड है। और नानाहोशी कहती है, जब मैं स्कूल से घर वापस जा रही थी अपने दोस्तों के साथ, तभी वहाँ पर एक ट्रक आया था, और जैसे ही मेरी आंखें खुली मुझे पता चला कि मैं यहाँ पर टेलीपोर्ट हो चुकी हूँ। तुम्हारे साथ क्या हुआ था?
और रूडियस कहता है मेरा भी लगभग वही केस था, मुझे लगता है एक्सीडेंट हुआ था। और नाना उसी कहती है अच्छा इसीलिए हो सकता है तुम्हारा जन्म एक बच्चे की तरह हुआ है। मैं तो अचानक से आसुरा किंगडम में टेलीपोर्ट हो गई थी और तब से ऑस्टेड ही मुझे बचा रहा है। और रूडियस पूछता है लेकिन ऑस्टेड क्यों? नाना उसी कहती है पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि उसने मुझे समन नहीं किया है। नाना उसी कहती है कि मैं यहाँ पर 2 साल गुजार चुकी हूँ। पहले मुझे यहाँ की भाषा नहीं आती थी, लेकिन मैं अब यहाँ पर सीख चुकी हूँ। उसके बाद मैं तो उसके साथ ही पूरी दुनिया भर में घूमती रही, जहाँ पर बहुत सारे एनिमीज और बैटल्स भी होते थे। लेकिन तुम्हारे वाले बैटल के साथ कुछ अजीब था, इसलिए मैंने ऑस्टेड को रिक्वेस्ट किया तुम्हें वापस से जिंदा करने के लिए। रूडियस पूछता है लेकिन ऑस्टेड मैन गॉड से वॉर क्यों कर रहा है? और नाना उसी कहती है डिटेल्स तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन वो तो ऐसा आपसी दुश्मनी की वजह से कर रहा है। और रूडियस सोचता है इतने गंदे से रीज़न के लिए वो तो मुझे मारने के लिए भी तैयार होता है। और नाना उसी कहती है कि अपने घर पर वापस जाने के लिए मैं तो 1 साल तक पूरी दुनिया घूम रही थी ताकि मुझे टेलीपोर्टेशन के बारे में कुछ पता लग सके, और वो भी एक स्पेशल मेथड से। रूडियस पूछता है कौन सा स्पेशल मेथड? और नाना उसी बताती है मैजिक सर्कल टेलीपोर्टेशन, क्या तुमने इसके बारे में सुना है? रूडियस कहता है कि मैंने बस इसका नाम ही सुना है, वो तो कब का ख़त्म हो गया है ना। लेकिन नाना उसी कहती है कि ह्यूमन डीमन वॉर के बाद तो कुछ रिमेन्स वहाँ पर बचे हुए हैं, बट वो उसे बता नहीं सकती है। रूडियस पूछता है क्या तुम्हें कुछ पता है? और नाना उसी कहती है कि मुझे किसी ने कहा था कि मुझे किसी ने समन किया होगा। और रूडियस पूछता है किसने बताया? बट नाना उसी कहती है कि उसने मुझे बताने से मना किया है। और नाना उसी कहती है कि हम लोग यहाँ पर रेगुलर नहीं हैं, इसलिए अगर मैं कुछ ज़्यादा ही चेंजेस कर सकती हूँ तो हम लोग यहाँ पर इरेज हो सकते हैं। रूडियस पूछता है इरेज, लेकिन कैसे? और नाना उसी कहती है क्या तुमने साइंस फिक्शन के बुक्स नहीं पढ़े हैं? रूडियस पूछता है क्या तुम यहाँ पर मैजिक सर्कल रिसर्च कर रही हो? और नाना उसी कहती है हाँ, यहाँ पर लोगों की सोच तो बहुत ही पिछड़ी हुई है। लोगों को तो कुछ भी पता नहीं है, उन्हें लगता है कि मेरे पास मैना है, बट मेरे पास तो 0 मैना है। और ये सुनकर रूडियस तो बहुत ही हैरान हो जाता है। और नाना उसी कहती है मतलब तुम्हारे पास मैना है? इस दुनिया में तो सभी चीज़ों के पास मैना है। अरे हाँ, क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है? मुझे 5 साल हो गए हैं यहाँ पर आए हुए, लेकिन मेरी एज तो अभी बढ़ ही नहीं रही है। और ये सुनकर रूडियस तो थोड़ा जेलस फील कर रहा होता है। और नाना उसी कहती है हाँ वैसे किसी और जगह पर जाकर बूढ़े होने से अच्छा तो यही है। और नाना उसी कहती है मेरे बारे में तो सारे टॉपिक्स ख़त्म हो गए हैं, अब क्या तुम मेरे ऊपर थोड़ा सा भी भरोसा करते हो? और रूडियस हाँ कहता है। तो नाना उसी एक डील करने के लिए कहती है मेरे पास तो थोड़ा भी मैना नहीं है और मैं यहाँ पर फाइट भी नहीं कर सकती हूँ। भले ही मेरी उम्र नहीं बढ़ रही है, लेकिन मैं यहाँ पर अमर तो नहीं हूँ। मुझे ये दुनिया बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यहाँ पर लोगों की सोच की तो छोड़ो, यहाँ पर अच्छा खाना भी नहीं है। मेरे लोग तो मेरे पुराने दुनिया में ही है। तुम्हारे साथ कैसा है? रूडियस कहता है मुझे ये दुनिया बहुत ही पसंद है, मैं वापस से अपने पुराने दुनिया में नहीं जाना चाहता हूँ। और यहाँ पर नाना उसी कहती है हमारे गोल्स भले ही डिफरेंट है, लेकिन हमारे पास जो है वो एक दूसरे को ज़रूरत है। तो चलो एक डील करते हैं, तुम्हारे पास मैना है जिससे तुम मेरी रिसर्च में मदद कर सकते हो, और बदले में मैं तुम्हें चीज़ें बताऊंगी जो तुम जानना चाहते हो। रूडियस कहता है ठीक है मैं समझ गया, चलो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। और नाना उसे थैंक यू कहती है। और नाना उसी कहती है कि मैं तुम्हें फिर से बता दूं, तुम अपनी बात से वापस नहीं हट सकते। और रूडियस कहता है एक सच्चा मर्द कभी अपनी बात से पीछे नहीं हटता है। और ये फिर सुनकर नाना उसी को काफ़ी अच्छा लगता है। और नाना उसी कहती है इतने सारे परेशानी के बदले क्या तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो? मैंने सुना है कि तुम टेलीपोर्टेशन इंसिडेंट के बारे में खोज रहे हो। और रूडियस पूछता है किससे सुना? और वो तो फिश सेनपाई की ओर दिखा रही होती है, जिससे फिश सेनपाई थोड़े हैरान हो जाते हैं। और रूडियस कहता है कि अब हम टेलीपोर्टेशन इंसिडेंट के बारे में बात करने वाले हैं। और वो नाना उसी से कहता है कि हम इस दुनिया के लैंग्वेज से अब बात करते हैं। और नाना उसी कहती है कि मुझे इसके पीछे के मैकेनिज्म के बारे में तो नहीं पता है, लेकिन ये सब तो 5 साल पहले ही हुआ था जब मैं यहाँ पर आई थी। इसका मतलब मेरे यहाँ आने की वजह से हो सकता है कि वो इंसिडेंट हुआ होगा। और रूडियस सोचता है ये सब तो मुझे पहले से ही पता लग गया था, सारी चीज़ें तो पहले से ही पता थी, बस उनको कनेक्ट करना था। चलो कम से कम मुझे ये जानकर तो अच्छा लगा कि मेरे वजह से ये इंसिडेंट नहीं हुआ है। और ये सुनते ही फिश सेनपाई तो बहुत ही गुस्सा करके अटैक करने लगते हैं। और वो कहते हैं क्या तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मेरी मदर, मेरी फादर, मुझे कितना सफ़र करना पड़ा। और नाना उसी रूडियस को मदद करने के लिए बुलाती है। और रूडियस यहाँ पर फिश सेनपाई को बताता है कि ये सब नाना उसी का किया धरा नहीं है, वो तो खुद ही यहाँ पर नहीं आना चाहती थी। और इसके बाद नाना उसी और फिश सेनपाई एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं।
और नानाओशी कहती है मुझे खुद ही उस इंसिडेंट के बारे में अच्छे से नहीं पता है। और रूडियस नानाओशी से कहता है ऑस्टेड का क्या कहना है। नानाओशी कहती है ऑस्टेड के लिए भी ये पहली बार है। और रूडियस सोचता है कि मैनगॉड ने कहा था कि ये सब तो ऑस्टेड का किया धरा है। और तभी रूडियस पूछता है कि नानाओशी तुम ऐसा क्यों कह रही हो कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तो नानाओशी कहती है कि शायद मेरी वजह से ही हुआ है, क्योंकि अगर मैं बाद में बताऊंगी तो लोग मुझ पर गुस्सा करेंगे, और अगर मेरा रिसर्च अच्छे से जाएगा तो मुझे इसके बारे में पता चल जाएगा, और इस रिसर्च को करने के लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। और रूडियस समझ आता है कि नानाओशी को उसकी ज़रूरत क्यों है। रूडियस कहता है मुझे पता चल गया है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। और नानाओशी कहती है कि मुझे भी बात करना इतना पसंद नहीं है, बात करने से मैं भी बहुत ही थक जाती हूँ। और अगले सीन में हम देखते हैं कि रूडियस और फिश तो रास्ते में चल रहे होते हैं, और वो रूडियस से पूछता है तुम नानाओशी के बारे में क्या सोचते हो रूडियस। और रूडियस कहता है सही बोलूँ तो मुझे उनके बारे में कई सारी चीज़ें पसंद नहीं है, लेकिन कम से कम अभी मैं उनके ऊपर भरोसा तो कर ही सकता हूँ। और रूडियस कहता है आप मेरे बारे में चिंता कर रहे होगे सेनपाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर सेनपाई कहते हैं ऐसा नहीं है। एंड गाइस ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके बताना। ये एपिसोड तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसको काफ़ी अच्छी तरीके से लाइट नॉवल से अडॉप्ट किया गया है। और नानाओशी को देखने के बाद रूडियस का पैनिक अटैक तो काफ़ी बढ़िया तरीके से दिखाया गया है। पहले उसको सांस लेने में परेशानी होती है, उसके बाद उसकी आंखें बाहर निकल जाती हैं और उसे पुरानी बातें याद आने लगती हैं और वो बेहोश हो जाता है। ये तो बिल्कुल परफेक्ट था। एंड मैंने इसकी लाइट नॉवेल को भी पढ़ रखा है, तो क्या आप इसके हिडन डिटेल्स को जानना चाहोगे कमेंट करके बताओ। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को भी ऑल पर सेलेक्ट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।